आप सभी अभिभावकों को मेरा सम्मानपूर्वक हार्दिक अभिनंदन। पिछला सेशन हमने यह सोच कर के किया था कि बच्चों को हम जब बातें करें ध्यान में रखकर, तो बच्चे भी समझें सोच विचार कर। और ये बात, क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो गया था, तो कुछ बातें वे अपनी गलतियों को, अपना बात करने के ढंग को गल करते हुए बात करने के ढंग को सही प्रकार से संभालते हुए आज विषय है, वो आपको बहुत अजीब लग रहा होगा। अरे क्या, कैसा वो टॉपिक रखा है? क्या हम टॉक्सिक पेरेंट हैं? क्या विषाक्त हैं? हम इतने विषाक्त हैं, हम इतने जहरीले हैं? अरे मैं ये नहीं कह रही। कई बार ऐसा होता है, जाने में, अनजाने में, अनसमझे हमारे मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो बच्चे के मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से घर कर जाती है, मन में घर बना लेती है, और बच्चा तिलमिला उठता है। और बच्चा जब तिलमिला उठता है, तो उसका बड़ा ही दुष्परिणाम आपके सामने निकल करके आता है। और क्योंकि क्योंकि बच्चों की परवरिश कोई आसान नहीं होती, बच्चों की परवरिश बहुत कठिन होती है। चुनौती लेकर समय समय पर चुनौतियों का सामना आपको करने के लिए चुनौतियों के लिए ही चुनौती देती है कि देखा कैसे करोगे हमारे हमारे पेरेंटिंग। तो जब आप ये करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है कि स्वयं को बदलना पड़ता है। और क्योंकि संतान अभिभावकों को बदल देती है, संतान आपके सामने होती है। यदि अभिभावक स्वयं में नहीं बदला, तो जो है आपकी संतान आपके विमुख खड़ी होगी। यदि आपने स्वयं को बदल लिया, तो आपकी संतान आपके सन्मुख होगी, आपकी सहयोगी होगी, आपको आपकी हर बात को बहुत अच्छी तरह से समझेगी। तो हम सोचते हैं कि यदि हम स्वयं को बदलें, अपने आचरण को बदलें, तो तभी ये संभव हो जाएगा कि हम अपने संतान को अपना सपोर्टर या हम उसके सपोर्टर बन सके। क्योंकि ये हम जब जिस समाज का, जो संतान हमारे सामने आ रही है, जिस समाज का हम पोषण करने चले जा रहे हैं, वो समाज लगभग 18 वर्ष बाद, लगभग कह रही हूँ क्योंकि कुछ छोटा भी होगा, कुछ बड़ा भी होगा, तो लगभग 18 वर्ष बाद एक उभर कर उभर कर संसार की संरचना करेगा, एकदम सुंदर सी नागरिकता लेकर के आएगा। यदि आपका आचरण सही नहीं हुआ, तो फिर वो समाज, आप उस समाज को बिल्कुल ही ध्वस्त करने में ही सहायक होंगे, उसको उन्नति के पथ पर ले जाने में सहायक नहीं होंगे। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बच्चों के सामने सामने क्या बातें करें, हम बच्चों के सामने किस तरह का। अब आप स्वयं को, जो बातें मैं करने जा रही हूँ, आप स्वयं को अपने नंबर दीजिएगा कि ये काम मैं कितना करती हूँ, कितना परसेंट करती हूँ, कितना नहीं करता, कितना मुझे करना चाहिए। तो ये आप अपने आप ही अपना अवलोकन अपने आप करिए। अपने आप को अपना ये कहना चाहिए आत्मा अवलोकन करिए कि कहीं हम टॉक्सिक पेरेंट तो नहीं। क्योंकि आपको भी कभी-कभी नहीं पता चलता कि मैं किस बच्चे के सामने क्या बातें कर गया। क्योंकि बड़े लोग भी हमेशा कहते थे कि देखो संभल कर बात करो, बच्चे हैं सामने, तुम अब बाल बच्चे वाले हो, अच्छी तरह से सामने से बात करो। पहले बड़े-बूढ़े लोग कहते थे, अरे ये तो, इसको तो तब समझ में आ जाएगी जब इसकी शादी हो जाएगी। और जब शादी हो जाती है तो कहते हैं और भी समझ आएगी जब सामने बच्चे आएँगे। तो बच्चे जैसे आते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता जाता है। अब हमें ध्यान देना है कि कहीं हम ऐसी कोई बात तो नहीं कर रहे जो बच्चे के मन में घर बना रही हैं, बच्चे को उद्वेलित कर रही हैं, बच्चे को परेशान कर रही हैं, और बच्चा हमसे हटता चला जा रहा है, हमसे दूरियां बनाता जा रहा है, या और हमें पता ही नहीं चल रहा, हम नासमझी में या अनजाने में उसके सामने ये बात कर रहे हैं, या फिर हमें समझ ही नहीं है कि हमें अपने बच्चे के सामने किस तरह की बातें करनी चाहिए। तो जरा अब आप ध्यान से सोचिए अपने अंदर कि आप पॉजिटिव पेरेंटिंग कर रहे हैं या टॉक्सिक पेरेंटिंग कर रहे हैं। अब अगर ऐसा है,
तो अपना अगर आप टॉक्सिंग कर रहे हैं, अगर आप आते हैं तो आप ध्यान दीजिए, आप अपना नज़रिया बदल लें। नज़र नहीं, क्योंकि बच्चे पर तो आपको नज़र रखनी पड़ेगी। नज़रिया तो बदलना पड़ेगा ही। बच्चे पर नज़र रखते हुए, बच्चे पर ध्यान देते हुए आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, यानी कि आपको दृष्टिकोण नहीं, दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपने बच्चे के साथ लेकर आएँ। तो क्योंकि हमें ध्यान रखना चाहिए, हम सब एक-दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। हम संतान के लिए हैं, संतान हमारे लिए है। यही रिश्तों की एक खूबसूरती होती है। हम विवाह क्यों करते हैं? संतान के लिए, और उसके साथ-साथ हमारे पास उस संतान के उत्तरदायित्व की ज़िम्मेदारियाँ बनती चली जाती हैं। जब हम संतान की ज़िम्मेदारियों को नकारने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने ही समाज को समाप्त करने के ही उत्तरदायी होते हैं। तो हमारे सामने जब हमारी संतान आती है, तो हमारे ऊपर उत्तरदायित्व का बोझ बढ़ता चला जाता है, जिसे हमें बहुत समझदारी से, बहुत ही होशियारी से उसको सँभालना पड़ता है। क्योंकि अगर आप उत्तरदायित्व नहीं वहन करेंगे, तो फिर आप किस प्रकार के मनुष्य हैं? क्या आप मानव हैं? आपके अंदर मानवीयता तो है ही नहीं, क्योंकि आप उत्तरदायित्व सँभाल नहीं रहे। इसका मतलब आप बच्चे का पालन कर रहे हैं, आप उसकी परवरिश नहीं कर रहे। तो आपको क्या करना है? अपने बच्चे की परवरिश करनी है, उसके अंदर सद्गुणों का, सुसंस्कारों का बाल व्यक्तित्व में गुणों का बीजारोपण करना है। और वो बीजारोपण कहाँ से होगा? परिवार से, क्योंकि परिवार क्या है? बालक की प्रथम पाठशाला है। जो कुछ भी वो सीखता है, जो कुछ भी वो करता है, उसका जो प्रभाव होता है बाहर जब कोई भी व्यक्ति देखता है, तो अनायास ही समझ जाता है इस बच्चे को का परिवार कितना अच्छा होगा या इस बच्चे का परिवार कितना बुरा होगा। तो उसके जो संस्कार आपके बच्चे के माध्यम से आपके पूरे संस्कार बाहर के समाज में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगते हैं। तो आपको चाहिए कि उस चिरस्थायी महत्व को समझें। जो बालक के मन में जो आप बीजारोपण कर रहे हैं, उसके चिरस्थायी महत्व को समझें और उस बच्चे को इस प्रकार का समय दें, इस प्रकार एक क्वालिटी टाइम दें और उसका वातावरण दें। ये आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है। अब कई बार आप क्या करते हैं, कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि अ, आप अ, आप सोचिए कि आपको सोचना है कि आप टॉक्सिक पेरेंटिंग कर रहे हैं या फिर आप पॉजिटिव पेरेंटिंग कर रहे हैं। अब आप क्या करते हैं, कई बार आप अपने आप सोचिएगा, कहीं आप ऐसा तो नहीं करते कि कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं अपने बच्चे को, कंट्रोल कि ये मेरा बच्चा है, मैं इसको कंट्रोल करूँगा, क्योंकि आपका और किसी पर तो बस चला नहीं। आप बाहर जाते हैं, उन पर तो बस चलता नहीं, आपके ऑफ़िस में बस नहीं चल रहा, आपकी मम्मी का किसी संबंधियों के ऊपर बस नहीं चलता, तो आप क्या करते हैं, बच्चे के ऊपर कंट्रोल करना शुरू करते हैं। क्यों? तू कहाँ जा रहा है? और खास तौर से अपनी छवि उसके माध्यम से बढ़ाना चाहते हैं कि मैं जैसा मैं मेरे बच्चे ऐसे हैं, अगर मैं इस तरह के दिखना चाहती हूँ समाज में, तो मेरे बच्चे इस प्रकार करें। और आप कहेंगे, देख उससे मुझे नहीं बात करनी, तू भी नहीं करेगा, तू भी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं बात करेगा, तो ऐसा ही करेगा, तो वहाँ नहीं जाएगा। तो सुनता क्यों नहीं है? हैं? और जब बच्चा जो है बहुत परेशान हो जाता है, तो क्या कहते हैं, वो ज़िद्दी हो जाता है। फिर कहता है, कौन सुने इनकी, मैं तो वही करूँगा जो मुझे करना है। तो उससे क्या, आपने उस बच्चे के व्यक्तित्व को दूषित कर दिया, प्रदूषण करने में आप सहायक रहे, ना कि आपने उसके व्यक्तित्व को विकास को आगे बने। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि अब रिश्ते कभी ज़िंदगी के साथ नहीं चलते। रिश्ते तो एक बार बनते हैं, फिर ज़िंदगी चलती है। कि अगर आप रिश्ते बने हैं, तो उसके साथ-साथ रिश्ते रिश्ते जो हैं एक बार बनते हैं और उसके साथ-साथ आपकी ज़िंदगी चलती है। यानी रिश्तों को आप ज़िंदगी बनाइए, ना कि ज़िंदगी को आप रिश्ते बनाइए। आपने जिस तरह से क्या किया कि अपने आधार पर बच्चों को इंस्ट्रक्शन दी और कहा कि तुम फ़ॉलो इसी को करोगे, ऐसा ही करोगे। तो क्या है, बच्चे को आपने ज़िद्दी बना दिया। अरे आप उस बच्चे को अपने साथ बैठाकर उसके साथ बात करते, उसके साथ समझते, अपनी समझ को उस तक पहुँचाते, उसकी समझ को अपने पढ़ लेते और एक प्रकार
प्रकार का उसके माध्यम से ही निर्णय लेते, तो क्या था कि आपने एक बच्चे के व्यक्तित्व को विकसित कर दिया। इसी तरह से आप क्या करते हैं कई बार, रोको, टोको और ठोको। उसको पहले रोका, फिर टोका, फिर उसको ठोकना शुरू कर दिया। परंतु इसके विपरीत और बच्चा कुछ भी नहीं समझ रहा। वो तो एक बहुत ही कुंठित व्यक्तित्व का बन गया। और जब आपने क्या किया, समझो और जीतो। उसको पहले समझाया और फिर उसके दिल को जीत लिया। तो क्या किया, आपने इसके व्यक्तित्व का विकास कर दिया। तो यहाँ पर आपकी पहली जो पेरेंटिंग थी वो टॉक्सिक पेरेंटिंग थी, और जो दूसरी पेरेंटिंग हुई वो हुई आपकी पॉजिटिव पेरेंटिंग। इसी तरह से कई बार क्या होता है कि हम बच्चों की गतिविधियों पर, बच्चा क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, उस पर बड़े नजर करते हैं और उसको बार बार कहते रहते हैं, खा किस तरह से रहा है, कैसे बैठा है टेबल पर, ये मैनर्स हैं, चम्मच किधर रखी है, कपड़ों अपने कपड़ों पर दाल कैसे डाल ली। इस तरह की जब बातें करते हैं तो बच्चा ना चुप चुप उसकी बात सुन के डरा डरा सा खाने लगता है। कहाँ तो वो खाने में इतनी रुचि ले रहा था, इसको इतना स्वाद आ रहा था, ये मैं और लूंगा। पर जब आपने कहा तो क्या हुआ, उसके अंदर भोजन के प्रति विरक्ति हो गई, भोजन उसको स्वाद ही नहीं लगा। आपने उसको उसके स्वाद को खत्म कर दिया। और उसी तरह से वो बड़े मस्त होकर के कोई कपड़ा पहन रहा है कि ये कितना अच्छा लग रहा है, मैं इसको पहन करके चलूंगा। आपने कहा क्या पागलों की तरह से चल रहा है, क्या पहन लिया, हटो, इसे मत पहनो। तो क्या है, आपने उसकी गतिविधियों पर नजर की, उसका और उसका तो बहुत मन है, तो आपने उसको समझाया नहीं कि बेटा ये तो जाड़ों का कपड़ा है, आपने गर्मी में क्यों पहन लिया। या अगर वैसे तो आप अच्छे हैं, आप खुश हो रहे हैं कि देखो मेरे बच्चे को कपड़े पहनना आ गया, पर और बेटा इस तरह से कपड़े पहनते तो आप और अच्छे लगते, तो बच्चे ने समझा। परंतु जब आप पहले हंसे, दूसरों के सामने भी उसकी हंसी उड़ाई, तो क्या हुआ, बच्चा जो है आपसे विरक्त होता चला गया, आपकी तरफ देखना भी उसको पसंद नहीं हुआ। और वो कहने लगा तुम्हें क्या है, हैं? मैं नहीं तुम्हारी बात सुनता, मैं तो वही करूंगा जो मुझे अच्छा लग रहा है। तुम सारे दिन मुझे टोकती रहती हो, मेरे चाल ढाल पर सब नजर रखती हो, हमेशा दूसरों की को दूसरे के बच्चों के को कहती रहती हो कि वो कितना अच्छा करते हैं। अरे मुझे तो कभी देखो मैं क्या क्या करता हूँ, कभी मेरे को शाबाशी नहीं देती। तो क्या होता है कि बच्चा एक आपकी तरफ के आपकी खुद की अवहेलना करना शुरू कर देता है, कहता है इनको तो कहने की आदत है, इनकी कौन सुने। इस तरह तो आपने क्या किया, टॉक्सिक पेरेंटिंग कर दी। हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे के अंदर किसी प्रकार का दुर्गुण ना आए, किसी तरह की बुराइयां उसके अंदर ना आए, उसके अंदर सद्गुणों का वास हो, स्वयं की प्रतिभा को वो निखारे, स्वयं ही अच्छे और बुरे के का संज्ञान ले सके। इस तरह से उसको रोकते हुए, समझाते हुए, खेल में हंसते हंसाते हुए उसके सद्गुणों का विकास करना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि हम बच्चों की भावनात्मक जरूरतों को इग्नोर कर देते हैं। बच्चा हमसे चाह रहा है मम्मा हमसे प्यार से बात करें, पापा हमसे बात करें, और जो है जैसे औरों से बातें करते हैं, अपने दोस्तों से बातें करते हैं, मम्मी अपनी सहेलियों से बातें करती हैं, मुझसे भी करें। पर आप उससे तो बात नहीं कर रही। आप तो है जरा सा, आपका मतलब बच्चा दुबला पतला सा है, कमजोर सा, तो आपने कह दिया क्या सीकड़ा सा है, तुझसे कौन बात करे, तू नहीं अच्छा लगता सीकड़ा, तेरे पास भी तो कोई कपड़ा ही नहीं अच्छा लगता, तू तो ऐसा लगता है जैसे हैंगर है, हैंगर के ऊपर कोई कपड़ा टांग दो, तुझे कहाँ से पहनाऊं मैं, रहने दे सीकड़ा। अगर मोटा हो गया आपका बच्चा तो आपने उसे कहने कर दिया क्या मोटा ढोल होता चला जा रहा है ना, क्या है तुझे सबसे बजवाना है क्या, तेरे को तू क्या चाहता है, इतना मुटल्ला सा लुढ़कता रहता है सारे दिन। तो फिर बच्चे के अंदर क्या आया, बच्चे के अंदर और गुस्सा आने लगा, कहने लगा कि जो है इनको मैं ऐसा ही लगता हूँ, मैं तो और होऊंगा मोटा। और उससे क्या होता है, वो जिद्दी सा बनता चला जाता है। और कभी कभी बच्चा लंबा होता जा रहा है, एकदम लंबाई ले रहा है, तो कह रहा है क्या लंबू सा बनता चला जा रहा है, कितना बुरा लगता है, मैं तो सच में तेरे साथ चलने में भी हिचकती हूँ, इतना लंबा हो गया। जब इस तरह की बातें माँ और बाप दोनों करते हैं तो बच्चे की संवेदनशीलता का हनन हो जाता है। बच्चा संवेदनशील रहता ही नहीं, और क्या कहते हैं कि इन्हें क्या है, अपनी सहेलियों से, अपने दोस्तों से मेरी हंसी उड़ाते हुए बातें करते हैं। तो क्या है कि बच्चा जो है बहुत खींच जाता है, और वो
आपसे विरक्त होने लगता है, आपकी तरफ सोचता है कि यही मेरे मम्मी-पापा हैं। इससे तो जैसे आप उनके सामने कर देते हैं, जैसे पिछली बार मैंने बताया था, कहते हैं तू क्यों पैदा हुआ? तो हमारे यही पैदा होना था। तो बच्चा भी सोचता है ऐसे मेरे माँ-बाप यही होने चाहिए, कोई और माँ-बाप नहीं हो सकते थे, भगवान ने मुझे यही माँ-बाप दिए जो मेरी हँसी उड़ाते हैं। तो वो दूसरों के माँ-बाप से आपकी तुलना करने लगता है। तो कहते हैं ना, अपनों की ठोकर से घायल हो जाए ये मन, अनजानों में ढूँढता ये थोड़ा-सा अपनापन। तो क्या हुआ कि आपने बच्चे को अपने से दूर कर दिया और आपका बच्चा अपना नहीं रहा, और वो गलत सड़क छाप लोगों के साथ बैठ कर के बातें करना, सुट्टा लगाना, बातें करना, आपकी बुराइयाँ करना, उन्हीं की तरह की हरकत करना सीख जाता है। क्योंकि आपने उसकी भावनात्मक ज़रूरतों को इग्नोर कर दिया, उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो जब आप बच्चे कोई भी आप इग्नोरेंस अपनी पसंद नहीं करता, तो छोटा बच्चा क्यों पसंद करेगा? छोटा बच्चा तो बड़ों से भी अधिक संवेदनशील है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए। और कई बार आप क्या गलती कर देते हैं कि बच्चों पर उतना ध्यान नहीं देते जितना कि स्वयं पर ध्यान देने लगते हैं, कि आप बच्चों से कहते हो कि अरे ये उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, कोई सामान लगा, बच्चा कह रहा है मम्मा अगर आप इसको ऐसे लगा लें, पापा अगर आप उससे इस तरह से बात करें, वो चीज़ मैंने देखी है, उसको ले लें तो कैसा रहे? तो आप उसका नहीं, नहीं, ये तेरी उम्र के लायक नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। और फिर जो है आपने उस बच्चे से कहा कि जो है तू कौन तू कौन होता है बोलने वाला? तू क्यों बोल रहा है? तुम्हारी इतनी समझ नहीं है। अरे उसकी समझ सुन लो, फिर बाद में उसको समझो। पहली बार आप क्या कर रहे हैं, टॉक्सिक पेरेंटिंग कर रहे हैं, और जब आप दूसरी बार उसकी अगर दूसरी वाली जो मैं बात बता रही हूँ, जब उसकी बात को समझ करके तब उसकी बात के उसके गुण और अवगुण समझाते हुए उस बात का समझाते हुए बात कर रहे हैं, उसको सुझाव दे रहे हैं, तो ये आपकी क्या हो गई, पॉजिटिव पेरेंटिंग। तो इसलिए कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे, आप ध्यान दीजिए, कहीं आपसे भी तो ये गलती नहीं हो रही। अरे भाई ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे की भी अपनी से है, उनकी किताबें, उनकी वस्तुएं, उनकी निजता है, उनकी चीजें हैं, उनको आप ना संभाल करके खुद उनको संभालने दीजिए। वो अगर अच्छी तरह से करते हैं तो उसको समझे, तो उसकी सराहना कीजिए, और अगर नहीं कर पा रहे सही ढंग से तो उन्हें समझाइए कि बेटा अगर हम इसको इस तरह से रखेंगे तो आपके सामने एकदम आएगी, आप एकदम इस किताब को निकाल सकते हैं, अपने बैग को अच्छी तरह से देख सकते हैं, आप अपने कपड़ों को इस तरह से रख सकते हैं। तो क्या हुआ कि आपने ये वाली पॉजिटिव पेरेंटिंग कर दी। तो इस तरह से एक बार मुझे किस्सा याद आता है कि एक बार एक बच्ची थी, लगभग 4 वर्ष की बच्ची थी। वो इसकी मम्मी को सफाई का बहुत शौक था, इतना ज्यादा सफाई का शौक था कि वो सारे दिन सफाई पर लगी रहती थी। एक बच्ची जो थी चाहती थी मुझे कुछ क्रिएटिविटी करूं, पर उसको समझ में तो नहीं आया था कि क्रिएटिविटी होगी तो कैसे होगी। तो उसने क्या करना शुरू करा, आपने लगभग सभी बच्चों को देखा होगा, दीवारों पर पेंसिल चलाने लगी और नई नई चीजें जो भी उसकी कल्पना शक्ति में उकर रही थी, उभर रही थी, उनको वो दीवारों पर उकरती जा रही थी। इतने में उसकी मम्मी आई और उन्होंने दो चांटे कस के लगाए। ये क्या करा, सारी की सारी वॉल खराब कर कर रख दी है। कितना गंदा लगता है जब कोई आता है तो किस तरह से है, कितनी वो है। अब उसके तुरंत बाद बच्ची चुपचाप हो गई और चुपचाप जाकर के दूसरे दिन कमरे में लेट गई। अब इतनी बड़ी बच्ची तो थी नहीं कि वो अपनी भावना को एक्सप्रेस कर पाती, अभिव्यक्त कर पाती। वो चुप हो गई। उसके पापा ने भी आकर पूछा और माँ भूल ही गई कि मैं कह क्या गई। उसे कुछ भी नहीं पता कि मैंने, क्योंकि उसके लिए तो आम बात थी। अब उसने जब पीटा तो उसके बाद उसने उसको धीरे धीरे बच्ची कमजोर होती चली गई, काफी कमजोर, ना वो किसी से बात करती थी, ना अच्छी तरह से भोजन ग्रहण करती थी, ना कोई काम में दिलचस्पी लेती थी, बहुत एक उदासीन उदासीन सी हो गई। फिर उसके यहाँ जब डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने कहा कोई बात है जो इसको लग गई है और ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। तो क्या हुआ कि उस माँ का जो बिहेवियर था, वो उसकी पेरेंटिंग थी, वो थी टॉक्सिक। अगर आप उसके के समाधान पर
कि उसको समझ जाते कि बच्चे को करना तो है, बच्चा तो ऊर्जा से भरा पड़ा है, क्रिएटिव है, काम करना चाहता है, तो क्यों ना मैं उसके लिए साधन उस उपलब्ध कराऊँ। उसके लिए ऐसी परिस्थिति, ऐसी वातावरण बनाऊँ जिससे कि वो उस काम को, अपनी ऊर्जा को लगा सके, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर सके। तो जो अगर आप समझदार थे तो आपने क्या किया, क्योंकि फर्श तो खराब भी नहीं होता, उसने फर्श पर ही आप उसके लिए व्यवस्था कर सकते हैं कि यहाँ पर पेंटिंग बना लो बेटा, ऐसे करो, कोई बात नहीं हम इसको मिटा देते हैं। या फिर उसको एक केवल वॉल ऐसी ऐसी दे दीजिए जिस पर कि वो अपनी पेंटिंग को उकेर सके, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके। क्योंकि चित्र बनाना सबसे बड़ा अभिव्यक्ति का माध्यम है। आप उसके बनाए हुए चित्रों के माध्यम से सोच सकते हैं कि बच्चा क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, कैसा बनना चाहता है, उसके मन में कौन-कौन सी भावनाएँ उद्भव हो रही हैं, किस उत्पन्न हो रही हैं। तो आपके लिए तो और भी समझदारी है कि आप उसको जो है अपने आप उसको समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। केवल आप वातावरण दीजिए उसको। अगर आप वातावरण देते हैं तो यानी कि आपकी पेरेंटिंग पॉजिटिव है। आप अब अपने आप ध्यान दीजिए कि आप कैसा करते हैं। हमारा श्री अरविंदो सोसाइटी का मुख्य ध्येय यही है कि वो एक अच्छे अभिभावकों का निर्माण करे, जिससे कि आगे आने वाला समाज उन्नति के शिखर पर एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। इसी तरह जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनके पास गैजेट आ जाते हैं, उसमें मेल्स आती हैं, ग्रुप के मैसेजेस वगैरह आते हैं। आप क्या करते हैं, चुप-चुप, छुप-छुप करके उसके सारे वो देखते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उससे लड़ते हैं। कौन था ये? कौन थी ये? किसने ये किया? कैसे किया? तो क्या होता है कि बच्चे को गुस्सा आने लगता है। बच्चा आप पर से भरोसा तोड़ देता है। जब बच्चे ने आपसे भरोसा तोड़ दिया, तो वो आपके प्रति आपका ही प्रतिद्वंदी, यानी आपका प्रतिद्वंदी तो नहीं कहेंगे, बल्कि आपके प्रति आपको नुकसान पहुँचाने के लिए जिन-जिन बातों से आपको कठिनाई होती है, परेशानी होती है, उन-उन बातों को करने लगता है और कहता है जब इनको मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है, अरे क पहले मुझसे तो पूछा होता कि ये क्या चीज़ है? अरे ये जब चीज़ मेरी है, तो हो सकता है मेरे भी तो दोस्त हैं। अब मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ और ये चुप-चुप बाहर खड़े होकर के सुनते हैं मेरी बातें। इस तरह से करते हैं और उसमें कई बार रिएक्ट करते हैं, कई बार मेरे दोस्तों से कुरेद-कुरेद कर मेरे बारे में पूछते हैं। अरे! इन्हें मेरे पर भरोसा रखना चाहिए था, इन्हें डायरेक्ट पहले मेरे से पूछना चाहिए था, इन्होंने तो मुझसे पूछा नहीं। तो बताइए, जब आपने उसके निजी चैट्स पर हमला किया, तो आपने बच्चों का भरोसा तोड़ दिया। अब आपने कैसी पेरेंटिंग की? टॉक्सिक पेरेंटिंग की। आपने इतना गंदे ढंग से उनसे बात की, उसके साथ गंदा व्यवहार किया, तो आपने अपने बच्चे को अपने से भी दूर कर लिया। और पता है, वैसे तो आप कहते हैं कि बच्चों को माँ-बाप से, दादी-दादा से सबसे सम्मानपूर्वक बोलना चाहिए, पर आपने ही अपना सम्मान खो दिया कि आपको आपका बच्चा मेरे पापा, मेरी मम्मी कह के नहीं बोल रहा, बल्कि ये मेरा बाप, वो, मेरी माँ, वो, ऐसे करके जब बात करते हैं, तो आपने अपना अपमान तो अपने आप करा लिया। आपने अपना सम्मान तो स्वयं खोया है, बच्चे की गलती नहीं थी क्योंकि आप उस बच्चे को समझा ही नहीं पाए कि आखिर क्या तेरे साथ करना चाहिए, क्योंकि आपने उसकी निजी बातों पर हमला किया। जब आप उसकी निजी बातों पर हमला कर रहे हैं, तो आपके साथ ही आपने अपने लिए ही परेशानी का बीज बो दिया। देखिए, बच्चा तो पौधा है, उसे खींच के बड़ा नहीं किया जा सकता। उसको तो आपको माली बनना पड़ेगा, धीरे-धीरे आप उसमें पानी देंगे और धीरे-धीरे कहते हैं ना कि वो पौधे को निरंतर अगर आप निरंतर पानी पानी देंगे, पर पौधा तो तभी बढ़ेगा जिस समय उसका समय होगा। आप उसे समय से पहले उसके साथ अपना विश्वास खोए दे रहे हैं। धीरे-धीरे विश्वास बनाइए, उसके बाद वो स्वयं पर आप पर विश्वास करने लगेगा। इसलिए आप अपना सम्मान ना खोएँ, बच्चों की नज़रों में अपना सम्मान ना खोएँ, अपनी इज़्ज़त अपने आप बनाकर रखें। कई बार आप क्या करते हैं, व्यावहारिक माँग रखने लगते हैं। बच्चा क्या है कि बच्चे से कहने लगते हैं, नहीं मैं कह रहा हूँ तुझे ये करना पड़ेगा, मैं कह रही हूँ ना यही तुझे करना पड़ेगा, किसी की बात नहीं सुन, पहले मेरी बात सुन। तो क्या हो गया, कोई व्यावहारिक तो नहीं है, बच्चा किसी काम में लग रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है या कुछ कर रहा है, पर आप कह रहे हैं नहीं पानी तू ही ला कर देगा मुझे, तू ही मेरे को खाना परोस के देगी, तू मुझको ये करेगी। तो क्या होता है कि बच्चे को गुस्सा आ जाता है कि अरे! मैं काम कर रही हूँ, तो ये मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? अरे!
मैं खाना खा रही हूँ, मुझसे कह रही हैं कि तू ही दरवाज़ा खोल कर आ। तो ये चीज़ें जो हैं बच्चे को बहुत कचोटती हैं। तो ये जो आप कई बार ऐसा करते हैं कि बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी कुंठा को, अपनी परेशानियों को, पर आपके अंदर गलत-गलत कमेंट आपके विषय में सोचने लगता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। और कई बार माँ-बाप क्या करते हैं, कुछ कहेंगे नहीं, अपने आप अपने बर्तन पटकने लगेंगे, माएँ बर्तन पटकने लगेंगी, ये करने लगेंगी। ये नहीं बताएँगी कि आप चाहती क्या हैं? आपके पापा आपके फादर जो हैं मतलब आप बीइंग ए फादर आप ये नहीं बता रहे कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, बल्कि आपने उससे मौन हो गए, आपने उससे बात करनी बंद कर दी। अब ये बच्चा बड़ा परेशान, बात उसको समझ में नहीं आ रही, उसका तो मन बाल है, बाल माने होता ही मूर्ख है, क्योंकि पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ। तो वो जो है अपने आप में ये सोचता है कि पता नहीं क्या है, और वो ना आपके पास आने में डरने लगता है, आपसे पूछने में डरने लगता है, और धीरे-धीरे वो आपसे खिंचता चला जाता है, और वो अपनी बातें आप तक शेयर करने में हिम्मत नहीं जुटा पाता। चाहिए आपको ये था कि आप उसको बताते, देखिए आपने ऐसा किया है, ये बात गलत थी, पर कभी हमें अगर आप इस तरह का काम करेंगे, तो हम आपसे बोलना भी बंद कर सकते हैं। अगर आपने तो जब कभी आपने थोड़ी देर के लिए भी उससे मौन रखा, तो बच्चे को वो बर्दाश्त नहीं होता, और वो बच्चा उस तरह का काम करता है जैसा कि आप चाहते हैं। तो इसलिए इस तरह की अव्यावहारिक माँग भी बच्चे के साथ मत रखिए। कई बार क्या करते हैं आप कि उनके शेड्यूल को ध्यान में ना रख कर के अपनी डिमांड रखने लगते हैं। जैसे अभी मैं जो बात कर रही हूँ कि बच्चा तो अपने शेड्यूल से काम कर रहा है, उसका सुबह पेपर है या शाम को टेस्ट में जाना है या उसको मैच खेलने के लिए जाना है। आप कह रहे हैं नहीं, नहीं तू नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, तू कहाँ है? यहीं बैठ, यहीं बैठ। एक बार मैं किसी के घर गई, वहाँ पर जाकर मैं देख रही थी बच्चा कि घर में अचानक जाना पड़ा, तो देखा कि उस घर का जो स्वामी था यानी उसके घर का पति और उसकी पत्नी जो मेरी फ्रेंड थी, उस वो भी सब चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। बच्चा फर्श पर बैठा हुआ है ऐसे, ना तो कोई काम करके दे रहा है, अनमना सा बैठा हुआ है। मैं थोड़ी देर तक सोचती रही कि कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो इस तरह का हुआ है कि कुछ गड़बड़ है। बाद में पता चला कि बच्चा खेलने जाना चाहता था, पर बाप ने कहा, "नहीं, बिल्कुल नहीं जाओगे, घर में बैठो, मैं नहीं नहीं देना चाहता।" तो क्या हुआ कि उसका शेड्यूल उसने तो अपना दिन भर का शेड्यूल बना रखा था, वहाँ जाऊँगा, अपना बस्ता रखूँगा, अपना काम करूँगा और खेलने चला जाऊँगा। आपने उसका शेड्यूल बिगाड़ दिया। तो जब आपने अपनी डिमांड रख दी, तो भी बच्चा कुंठित हो जाता है। ये भी आपकी टॉक्सिक पेरेंटिंग है। जब आप इस तरह की विषाक्त पेरेंटिंग करते हैं, तो आप अपने बच्चे को अपने से दूर कर लेते हैं, और उसकी बातों को जब नज़रअंदाज करने लगते हैं, तो क्या हुआ कि ये छोटी-छोटी सी बातें हैं जो हमें बहुत-बहुत बहुत-बहुत परेशान करती हैं। हमें क्या परेशान करती हैं, हमारी संतान को कर देती हैं, संतान से ही समाज परेशान हो जाता है। क्योंकि उस तरह के बच्चों को दूसरे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो समाज में दुविधा हो जाती है कि इसके साथ कैसा व्यवहार करें। आपने उस बच्चे का ऐसा व्यक्तित्व बनाकर समाज के लिए या आगामी अपने राष्ट्र के लिए ही एक अजीब-सी परेशानी खड़ी कर दी। यदि आप उस बच्चे की बात समझते कि आज तुमने क्या-क्या किया, अब तुम्हारा समय है, उसके समय का निर्धारण करते और खुशी-खुशी उसको भेजते, तो वो खुशी-खुशी आकर के अपना भोजन भी नहाता-धोता, भोजन करता और सो भी जाता। तो क्या हुआ कि आपने उसकी व्यवस्था को बिगाड़ दिया, आपने अपनी अनचाही डिमांड उसके सामने रख दी। जब उसकी अनचाही डिमांड वो कैसे पूरा करेगा? तो इसलिए ये चीज़ें भी हमें परेशान कर देती हैं। कई बार एक और बहुत बड़ी गलती है जो कि आपको जाने-अनजाने हो जाती है। बच्चा अपना काम कर रहा है, अब आपको बच्चे से खुद के लिए अटेंशन लेनी है। तो आप बच्चे को अटेंशन पाने के लिए कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते, कुछ गाली-गलौज करके उससे बात करेंगे। "अबे तू ये आ" मतलब मैं उन शब्दों का प्रयोग आपके सामने नहीं करना चाहती जो कि होता है। आप अपने आप सोच सकते हैं कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे, हैं? उसको किसी तरह से भी बहुत गंदे ढंग से कोई बात कर रहे हैं? और कह रहे हैं, "इधर आ" गाली दे कर के कह रहे हैं, "इधर आ, तू सुनता नहीं, तू बेवकूफ़ है, तू अंधा है।" आपने तो अटेंशन पाने के लिए अपने की कि मैं इस घर का बाप हूँ, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस घर की स्वामिनी हूँ। पर बच्चा क्या कर रहा है, वो आपको अटेंशन देने के लिए कितना कुछ गड़बड़ा गया, कितना कुछ परेशान हो गया। तो उसने क्या किया कि और आपने क्या अंधा है?
तुझे दिखाई नहीं देता? अरे आप अपनी संतान को अंधा कह रहे हो। आप जानते हो अंधे की क्या स्थिति होती है? उसके लिए कितना बड़ा अभिशाप है, अगर आपके बच्चे को कुछ हो जाता है, आप कितने परेशान हो जाओगे। पर आपने तो बहुत ढंग से एक साधारण ढंग से कह दिया कि तू अंधा है, और आपने उसको कह दिया पागल। पागल कौन होता है? पागल की मानसिक स्थिति आप जानते हैं? वो तो कुछ जानता ही नहीं, पर सारे समाज को कितना परेशान करता है। पागल व्यक्ति पूरे घर में आप एक दिन भी उसके साथ निभाव कर सकेंगे? तो आप अपने बच्चे को इस तरह की बातें कह रहे हैं, अंधा है, पागल है, बेवकूफ है, और भी बहुत गंदी-गंदी बातें आप कहते हैं। बच्चा तो उसका अर्थ भी नहीं जानता, पर आप तो जानते हैं। आपने क्यों कह दिया उसको इस तरह की बातें? तो इसलिए बच्चे के अटेंशन पाने के लिए भी आप इस तरह की बातें कभी भी नहीं करें, क्योंकि भाषा शरीर का वो अदृश्य अंग है, जो जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। जैसा आप बोलते हैं, आपका पूरा व्यक्तित्व उसके माध्यम से पता चलता है। इसलिए भाषा हमेशा बहुत अच्छी तरह से बोलिए, क्योंकि लहज़े बयाँ कर देते हैं कि पाला गया है या परवरिश हुई है, कि बच्चे की आप परवरिश कर रहे हैं या आपको पाला गया। एक पाला तो जानवर भी पाल लेते हैं, पर आप क्या कर रहे हैं? आप तो इंसान हैं, आपको तो परवरिश करनी है। तो जब आप परवरिश कर रहे हैं, तो आप भले प्रकार से करिए, अपनी भाषा का हमेशा ध्यान रखिए। कई बार, और सबसे बड़ी बात है, जिस घर में माता-पिता बहस करते हैं, चिल्लाते हैं, उस घर के बच्चों की वो भी एक टॉक्सिक पेरेंटिंग होती है। क्या? कि आप सीधी-सादी किसी भी गंभीर मुद्दे पर उलझ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, और मुद्दों पर उनकी और क्या कहते हैं, चिल्ला रहे हैं, एक-दूसरे को, माता-पिता आपस में एक-दूसरे को अपमानजनक बातें कर रहे हैं। जब वो अपमानजनक बातें करते हैं, तो उससे क्या है कि जो आपकी जो भूमिका है, वो बहुत ही नगण्य हो जाती है, आपके बच्चे को डरा देती है, बच्चे को कुंठित कर देती है, बच्चे के व्यक्तित्व को अविकसित कर देती है। बच्चा सहमा-सहमा रहता है, परेशान-सा रहता है। अरे! आपकी जो भूमिका है, वो उत्तरदायित्वों से परिपूर्ण होनी चाहिए कि मेरे बच्चे सामने हैं। अगर कहीं पर भी आपकी अनबन होती है, कहीं पर कुछ होता है, तो आप बच्चों के सामने ना करें। एक अलग जाकर के उस समय दोनों में से कोई एक मौन हो जाए। उसके बाद वो दोनों कहीं बाहर चले जाएँ, या कहीं किसी जगह जहाँ पर बच्चे ना हों, अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहें। तो क्या होगा कि आप बच्चे तो आपकी जो पेरेंटिंग है, वो पॉजिटिव पेरेंटिंग होगी। आपने हल्के और प्रेमपूर्ण ढंग से उनसे बात की, तो वो बात स्थायी होगी, बच्चों के मस्तिष्क पर अंकित हो जाएगी। तो ये आपकी हो जाएगी पॉजिटिव पेरेंटिंग, कि आप हल्के और प्रेमपूर्ण ढंग से बात कर रहे हैं, और उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, अपने महत्वपूर्ण मुद्दों को बहुत ढंग से सुलझा रहे हैं, कई बार अपने बच्चों को भी साथ लेकर के उससे बात कर रहे हैं। तो क्या हुई, ये आपकी पॉजिटिव पेरेंटिंग। तो क्या है, आप अपने पद चिन्ह छोड़ें नई पौध के लिए। हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पद चिन्ह ऐसे हों जो कि नई पौध के लिए को उभारने के लिए, उसको विकसित करने के लिए फ़ायदेमंद हों, लाभदायक हों, ना कि हानिकारक हों, कि इस तरह के पद चिन्ह आप छोड़ें कि आपका पौधा ही कुचल ना जाए। इसी तरह से हमेशा ध्यान रखिए, प्रतिभा, अब बार-बार आप कहते हैं जी कैसे करूँ, मेरा बच्चा तो ऐसे करता है, वैसे करता है। हमेशा ध्यान रखिए, प्रतिभा प्रलाप नहीं करती, प्रयास करती है। तो अगर आपके अंदर पेरेंटिंग की प्रतिभा है, तो आप प्रलाप मत करिए, कभी भी ये मत कहिए, नकारात्मक टिप्पणी नहीं दीजिए, जी कैसे करूँ, मेरा तो बच्चा ऐसा है, बल्कि उसके लिए प्रयास करते रहिए। तो हमेशा मन में केवल वही विचार बनाएँ जो आप होते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार बीज हैं और घटनाएँ इसका फल। अब मैं आशा करती हूँ, आशा क्या विश्वास करती हूँ, आप इन सब बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक लेंगे, अपने मन में धारण करेंगे, और वैसे तो आप सभी समझदार हैं, पर कहीं-कहीं अनजाने में आपसे कहीं गलती हो रही है, तो उसमें आप सुधार करेंगे। इसी के साथ आप सभी अभिभावकों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतनी देर सुना। धन्यवाद।